यही सही है, इसी से काम बढ़िया हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा मैं इधर हो जाऊं। एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर हमने वैदिक सत्संग के माध्यम से भैया का जन्मदिन मनाया है। तो मैं उन भैया को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, दीर्घजीवी हों और ज्ञान और धर्म की दौलत से हमेशा संपन्न रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमने सत्संग के माध्यम से जन्मदिन मनाया है और सत्संग तो वैसे भी, आवाज गूंज रही है इसकी थोड़ी सी, है ना, ठीक है। और सत्संग तो वैसे भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। यानी हमारा जीवन सत्संग के बिना कुछ भी नहीं है। ये बात हम अपने मन में अच्छी तरह से धारण करें, क्योंकि ये जो सत्संग है ना, ये एक प्रकार की ठंडक है जो तपते हुए मन को शीतलता प्रदान कर देता है। और सत्संग एक ऐसी मिठास है जो कड़वी वाणी को भी मीठा बोलना सिखाता है। लेकिन मूल रूप से देखें कि सत्संग है क्या, हम किसको सत्संग कह सकते हैं। तो इस विषय में बताया कि सज्जनों का, सत्पुरुषों का समागम करना और वैदिक सत्पुरुषों के उपदेशों को सुनकर उसी के अनुसार आचरण करना सत्संग कहलाता है। आर्योपदेश रत्नमाला में जगत गुरु महर्षि देवदयानंद ने कहा है कि जिस कार्य को करने से असत्य से छूट जाएं और सत्य की प्राप्ति हो, उस कार्य को हम सत्संग कहते हैं। यानी एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो सत्संग है ना, ये एक प्रकार की संजीवनी बूटी है। लेकिन फिर भी विरले मनुष्य ही सत्संग में पहुंच पाते हैं और सत्संग में प्राप्त ज्ञान को अपने आचरण में उतारकर महान बन पाते। इसीलिए कवि ने लिखा था कि सत्संग में पहुंच पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। पूरी श्रद्धा, लगन और विश्वास से जो लगा रहता है, एक दिन उसकी झोली ज्ञान रूपी मोतियों से भर जाती। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं। एक बार महात्मा बुद्ध घूमते घूमते गांव में पहुंचे। जब गांव वालों को पता लगा कि महात्मा बुद्ध हमारे गांव में आए हैं, तो सभी इकट्ठा होकर पहुंच गए और बोले, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे गांव में आए हैं, तो अब आप कुछ दिन यहीं पर रुकिए और सत्संग कीजिए। महात्मा बुद्ध ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन सायंकाल का समय सत्संग के लिए निश्चित कर दिया गया। आसपास के गांव वालों को भी पता लगा कि महात्मा बुद्ध आए हैं और प्रतिदिन सत्संग होगा। हजारों की संख्या में लोग आए। जब 2 से 3 दिन का सत्संग हो गया था, तो सत्संग के पश्चात एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आके कहता है, महाराज, आज से पहले मैंने सत्संग का केवल नाम सुना था, सत्संग सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन आपके यहाँ आने से मुझे सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न, और वो प्रश्न ये है कि आपने जो अच्छी अच्छी बातें सत्संग में बताई हैं, वो सुनने में तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैं पूरा प्रयास करने के बावजूद भी उन बातों को अपने आचरण में उतारकर उनका लाभ नहीं ले पा रहा हूं। आप बताइए ये कमी कहां पर है और कैसे दूर होगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे घर में कोई ऐसा बर्तन है जिसको आपने वर्षों से इस्तेमाल न किया हो? यदि कोई है तो मेरे पास लेके आओ।
वो व्यक्ति कहता है जी मैं घर जाके देखता हूँ और ऐसा कोई बर्तन मिलता है तो मैं लेके आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति आया तो उसके हाथ में एक बांस की टोकरी थी। वो व्यक्ति कहता है जी बर्तन तो कोई नहीं मिला, ये बांस की टोकरी हमने वर्षों पहले खरीदी थी लेकिन हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, जिस वजह से इसमें धूल मिट्टी फंस गई है और जाले भी लग गए हैं। महात्मा बुद्ध कहते ठीक है, आप ऐसा करो इस टोकरी में पानी भर लाओ। वो व्यक्ति पानी भर लाया। बोले मेरे पास रख दो, अब आपने प्रतिदिन ऐसा ही करना है, सत्संग में आना है और सत्संग के पश्चात इसमें पानी भर के मेरे पास रख के घर चले जाना। अब उस व्यक्ति ने ऐसा नियम बना लिया। कुछ दिन ऐसे ही और निकल गए। फिर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, कहता महाराज जैसे आपने आदेश किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो मुझे अभी भी नहीं मिला। महात्मा बुद्ध कहते ये बताओ, जब पहले दिन तुमने टोकरी में पानी भरा था और आज भरा है, पहले दिन की टोकरी में और आज में कोई अंतर दिखाई दिया? तो व्यक्ति कहता जी वो गंदी थी, शुरू में धूल मिट्टी फंसी हुई थी, अब पानी भरते भरते साफ हो गई, बस यही अंतर दिखा और तो कोई अंतर नहीं दिखा। महात्मा बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार जब तुम निरंतर सत्संग में आओगे और सत्संग की बातों को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे मन के विकार खुल जाएंगे, फिर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, और जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा तब तुम सत्संग की बातों को आसानी से अपने आचरण में उतार पाओगे और उनका लाभ भी ले पाओगे। इसीलिए कहा गया है सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। आप ये देखिए गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के ये सत्संग का ही प्रताप था कि चारों भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इतिहास पुरुष बने, और गुरु संदीपनी के सत्संग के कारण ही योगीराज श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महामुनि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी ने सत्संग के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा के यथार्थ रूप को जाना था। सत्संग के द्वारा ही बहुत से ब्रह्मचारी और ऋषि मुनियों ने ईश्वर को जानकर मोक्ष की प्राप्ति की है। गुरु गिरजानंद के सत्संग की ये दिव्यता ही थी कि मूल शंकर जो है सच्चे शिव को जान पाए और महर्षि की उपाधि से भी अलंकृत हुए। यानी ये जो सत्संग है ना, इसको सुनकर बड़े बड़े डाकुओं के हृदय परिवर्तित हुए, लाखों पतितों ने अपना जीवन संभाल लिया। अब आप देखें छोटे छोटे से उदाहरण इतने हैं कि महर्षि दयानंद के सत्संग के कारण मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद बन गए, और महर्षि दयानंद के संपर्क में आने पर ही दुराचारी अमीचंद धर्माचारी अमीचंद बन गए। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जब आर्य समाज का सत्संग सुना था तो अपना सब कुछ देश धर्म और जाति के लिए न्यौछावर कर दिया। यह सत्संग का प्रभाव हुआ, क्योंकि सत्संग जो है हमें सही मार्ग बताता है। बहुत से लोगों के मन में बहुत सी शंकाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, बहुत से विचार होते हैं जिनके उत्तर उनको नहीं मिल पाते हैं, लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जहां सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ऐसे ही एक जगह सत्संग चल रहा था, एक स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन का विषय था कर्मफल सिद्धांत। वो वेद मंत्र के द्वारा अपनी बात कह रहे थे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं शुभाशुभम, यानी जो भी कर्म हमने किए हैं उनका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति बीच में से उठ के चल पड़ा। स्वामी जी ने बोला भी सत्संग के बीच में से कहां जा रहे हो? बोले जी एक बात बताइए, यदि कोई मैंने बुरा कर्म कर लिया तो उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा? स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल भोगना पड़ेगा। अगर मैं सत्संग में आऊंगा तो भी भोगना पड़ेगा, तो भी भोगना पड़ेगा, और नहीं आऊंगा तो भी भोगना पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। बोले तो फिर सत्संग में आने से क्या फायदा, फिर सत्संग में क्यों आऊंगा? स्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति सत्संग में आता है ना, उसको सच्चाई का सत्य का ज्ञान होता है, फिर उसकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि उसके जीवन में जो कष्ट आते हैं वो उनको ईश्वर की आज्ञा मानकर आसानी से सहन कर देता है। यानी सत्संग में आने वाले व्यक्ति को पहाड़ जैसा दुख भी राई के समान लगने लगता है, और जब व्यक्ति सत्संग में आता है तो उसको सही राह का ज्ञान हो जाता है, और जब सही राह का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो गलत कर्म नहीं करता है, केवल शुभ कर्म करता है। और जब वो शुभ कर्म करता है, गलत कर्म नहीं करता है, तो भविष्य में आने वाली परेशानियों और दुखों से भी बच जाता है। ये सत्संग का लाभ। अब आप एक चीज देखिए, बहुत से लोग तो यही नहीं जानते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब आप किसी व्यक्ति से ये पूछे कि भाई साहब आप सारा दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, ये बताइए आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप यकीन मानिए वो व्यक्ति आपको सार्थक उत्तर नहीं दे पाए।
ये मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि इन लाखों योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही सत्संग का अधिकार दिया है। और यदि मनुष्य का शरीर पा करके भी हमने सत्संग नहीं किया तो उपनिषद में कहा गया महती विनती अर्थात महाविनाश का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सत्संग हमें यह बताता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें, यह राह भी हमें सत्संग ही सिखाता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। एक बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन उस राज्य की जो जनता थी ना, उसने कभी भी अपने राजा को देखा नहीं था, मिले नहीं थे, बातचीत नहीं करी थी। तो एक बार मंत्री जनता के बीच में आए हुए थे, तो प्रजा ने मंत्री को कहा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं। मंत्री ने कहा ठीक है, मैं आपका आग्रह राजा तक पहुंचा दूंगा और उसके बाद राजा जो भी निर्णय लेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। मंत्री ने जाके राजा को कहा कि जो प्रजा है वो आपसे मिलना चाहती है। राजा ने कहा ठीक है, हम योजना बनाते हैं मिलने की। राजा ने क्या योजना बनाई? राजा ने क्या किया, उस नगर में जो सबसे बड़ा मैदान था वहां पर एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया। इतना बड़ा पंडाल लगाया कि पूरा मैदान कवर कर लिया और पंडाल के शुरू में एक स्वागत द्वार बनाया और सबसे अंत में जाके एक बहुत बड़ी स्टेज बनाई जिसपे सिंहासन रखा गया राजा के। राजा ने कहा रविवार का दिन निश्चित है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये स्वागत द्वार खुलेगा और राजा अपने सिंहासन पर बैठेंगे। प्रजा का जो भी व्यक्ति राजा से मिलना चाहता है वो खुले दिल से आए, राजा से मिले, राजा से बातचीत करे, खुला निमंत्रण पूरी प्रजा के लिए। अब हुआ क्या, एक रविवार को 10 बजे स्वागत द्वार खुलना था। 10 बजे से पहले ही प्रजा बाहर आके इकट्ठा होना शुरू हो गई और स्वागत द्वार तो पंडाल के शुरू में था और राजा का सिंहासन था अंत में जाके, और जो बीच का पंडाल था, राजा ने क्या की, वहां पर एक मेला आयोजित कर दिया। हलवाई की दुकान, जादू के खेल, झूले, जो भी मेलों में होता है, वो बंदूक से गुब्बारा फोड़ते हैं, वो स्टॉल है, पूरा मेला आयोजित कर दिया। और सुबह 10 बजे जब द्वार खोल दिया गया, जैसे ही प्रजा के लोग अंदर आए तो मेले को देखकर मेले में व्यस्त हो गए। कोई हलवाई की दुकान पे चला गया, कोई जादू का खेल देखने में व्यस्त हो गया, और जब एक दुकान से निकले तो दूसरी दुकान में चले गए, दूसरी दुकान से निकले तो तीसरी दुकान में चले गए। आप यकीन मानिए, शाम के 5 बज गए, एक भी व्यक्ति राजा तक नहीं पहुंच पाया। 5 बजे सबको बाहर निकाल के द्वार बंद कर दिया। अब आप विचार कीजिए कि ये इतना बड़ा पंडाल जो लगाया गया था, उसका उद्देश्य क्या? उसका उद्देश्य था कि प्रजा को राजा से मिलना है, लेकिन राजा तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि स्वागत द्वार और राजा के बीच में जो मेला था सब उसी में व्यस्त हो गए और सारा का सारा समय उसी में समाप्त कर बैठे और वापस जाने का समय नहीं। थोड़ा गहराई से चिंतन करें, हमारे साथ भी यही होता है। हमें इस संसार में भेजा गया इस उद्देश्य के साथ कि हमने ईश्वर को जानना और मोक्ष को प्राप्त करना है, लेकिन हम भी इस संसार रूपी मेले में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उस ईश्वर को भूल जाते हैं और वापस जाने का समय हो जाता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास कर ही नहीं पाते। इसीलिए एक शायर ने लिखा है, अपने आप का न जिसे अब पता चला, तेरा पता बता के तुझे कब पता चला, आने को आ गया था यूं चलने को चल दिया, मंजिल का मुझे आज तक न रब पता चला। ये हुस्न, ये बहार, ये बचपन, ये जवानियां, मैं सब कुछ लुटा चुका हूं, मुझे अब पता चला। मौजूदी रहबर में लुटते हैं काफिले, रहबर की राजनी का मुझे अब पता चला। अपनी तो बेबसी का लो वक्त अलविदा, अपनी तो बेबसी का लो वक्त अलविदा, हिलते नहीं मेरे ये लब पता चला, हिलते नहीं मेरे लब। ये हाल होता है हमारा सत्संग के लिए, क्योंकि जो सत्संग है हमें सही मार्ग दिखाता है। आपने अंगुलीमाल का नाम सबने सुना होगा, कितना बड़ा डाकू था, जो भी उसके पास से निकलता था उसको मार देता था, लूट लेता था, गांव के गांव उजाड़ दिए थे उसने, कितने मनुष्यों को मार दिया था उसने। लेकिन जब महात्मा बुद्ध को ये बात पता चली तो उन्होंने उसको परिवर्तन करने का संकल्प किया, और जब वो अंगुलीमाल जिस तरफ रहता था उस तरफ जाने लगे तो सभी लोग रुकने लगे। वहां जितने थे, जो बकरियां चराते थे, ग्वाले थे, कि वहां मत जाओ, वहां अंगुलीमाल है, वो तुम्हें मार देगा।
लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसकी एक न सुनी। और वो जब गए वहां पर, अंगुलीमाल ने देखा तो वो क्रोधित हो गया, मारने दौड़ा। और जो महात्मा बुद्ध तो अपनी सामान्य गति से चल रहे थे, और तेज गति से चलने के बाद भी अंगुलीमाल उनको नहीं पकड़ पा रहा था। अंगुलीमाल हैरान था कि जब मैं तेज गति से चलता हूँ तो हिरण को, हाथी को, सबको पकड़ लेता हूँ, लेकिन ये सामान्य गति से चलने वाले साधु को मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा। फिर उसने एक जगह रुक गया, अंगुलीमाल को जोर से बोला, रुको। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तो रुक गया अंगुलीमाल, अब तू भी रुक जा पाप कर्म करने से। अंगुलीमाल जब पास आया और उन्होंने उपदेश दिया अंगुलीमाल को, उन्होंने उसी वक्त अंगुलीमाल ने अपने हथियार रख दिए और बोला, मुझे शिक्षा दो, मैं सही मार्ग पे जाना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य का अनुगामी बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर अभी बहुत कुशल बाकी है, तुम एक बार उसकी बात सुन के देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और उनके प्रवचन से ऐसा जीवन बदला अंगुलीमाल का कि वो भिक्षु बन गया। और जब वो एक बार भिक्षा लेने जा रहा था ना, तो एक व्यक्ति ने सिर पे मारा, एक व्यक्ति ने डंडा मारा और एक व्यक्ति ने ठोकर दे के गिरा दिया। अंगुलीमाल गिर पड़ा, सिर से खून निकलने लगा, भिक्षा का पात्र भी टूट गया। ऐसी स्थिति में अंगुलीमाल पहुंचा महात्मा बुद्ध के पास। वो कहते, कोई बात नहीं, तुम सहन करो। सहन करते करते अपनी दिशा में अंगुलीमाल बढ़ने लगा और एक दिन बहुत बड़े बड़े संत साधु महात्माओं में उनकी गिनती होने लगी। ये महात्मा बुद्ध के सत्संग की वजह से ऐसा है। अब एक छोटा सा समय तो लगभग पूरा हो गया है। आप एक चीज देखिए, क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका साथ जो होता है ना, वो भी इतना प्रभावशाली होता है कि बड़े बड़े लोगों का जीवन बदल जाता है। एक बार क्या हुआ, महर्षि दयानंद मथुरा पहुंचे, और मथुरा पहुंचे तो वहां के पंडितों को जब पता चला कि महर्षि दयानंद आए, सब उनके विरोधी तो थे ही, उन्होंने महर्षि दयानंद को बदनाम करने की योजना बनाई। उन्होंने क्या किया, एक स्त्री को सजा सवार कर महर्षि दयानंद के पास भेजा। उस समय महर्षि दयानंद यमुना के किनारे बैठे हुए संध्या कर रहे थे और आंखें उनकी बंद थी, और वो महिला उनके सामने जाके बैठ गई और स्वामी जी अपनी संध्या कर रहे थे। संध्या के बाद जब स्वामी जी ने आंखें खोली, देखा सामने महिला बैठी, तो अपने आप बोले, माँ तू यहाँ कैसे आई। स्वामी जी के मुंह से माँ शब्द सुन के वो महिला जोर जोर से रो पड़ी, बोली, जीवन में पहली बार किसी ने मुझे माँ शब्द से संबोधित किया है। उसने पूरी योजना बता दी कि योजनाबद्ध ढंग से आपको बदनाम करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। लेकिन वो महिला कहती है, जब महर्षि दयानंद जैसे देवता पुरुष ने मुझे माँ कह के संबोधित किया है, तो आज मैं संकल्प लेती हूँ, इस माँ शब्द की सात्विकता को मैं जीवन भर बना के रखूंगी और वैसे ही अपना आचरण करूंगी। इस पूरी घटना को फिरोजाबाद के एक कवि हुए प्रणव फिरोजाबादी, उन्होंने अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से उस महिला की तरफ से कहा है, मैं आई थी पाप की पोत लिए, ऋषि गंग में पोत पछार लियो, चिरकाल से चित्र के दर्पण में निज चित्त भी आज निहार लियो। मैंने देखी चरित्र के साथ दया, मैंने देखी चरित्र के साथ दया, ऋषि राज उठा पतवार लियो, मैं आई थी डूबे डुबाने जिसे। वो महिला कह रही है, मैं आई थी डूबे डुबाने जिसे, उसने ही मुझे भव पार कियो, उसने ही मुझे भव पार कियो। ये महापुरुषों के संपर्क का प्रभाव होता है। तो इसलिए हम भी महापुरुषों के संपर्क में रहे, अधिक से अधिक सत्संग करें, सत्संग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए। समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। आज की राजनीति के विषय में इतना कहा जा रहा है, समय के विषय में उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि समय निकलता रहता है और समय का ध्यान भी रखना चाहिए। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे बीच में कई ऐसे मतलब क्या है रकम है जो आप ये मान लीजिए समाज में आगे से लड़कों का इनका अभ्यास और आपको बराबर मिलता रहेगा। और मेरी आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने अड़ोस में पड़ोस में सभी लोगों के कह सकें। तो आप एक बार कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उससे निश्चय हो जाएगा कि कहाँ मुझे जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो समय की व्यवस्था करते हुए उन्होंने कैसे और एक बार तो आ सकता है। हमारे आज समाज के सेवक की जिसे उन्होंने आज जन्मदिन मनाया है
और चूंकि उन्होंने कल जन्मदिन के लिए कहा था तो हमने तुरंत आग्रह किया और तुरंत हमने बुक किया। हमारे भाई साहब प्रदीप जी आज यहाँ है नहीं, वो बाहर दिल्ली गए हुए अपने किसी कार्यक्रम में। और हमारे पास में मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि वो किसी का भी जन्मदिन हो और जन्मदिन हो तो उसे लगना चाहिए कि उनका जन्मदिन पूरा हर्षोल्लास से मनाया गया है, दिल से मनाया गया है। तो हमने सारी व्यवस्थाएं उनके हिसाब से की हुई है और आप इसमें आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये किसी को भी कोई जन्मदिन मनाना हो तो यहाँ ये भवन आप लोगों के लिए दिया गया है। इस भवन में जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपके पैसों से आपको सुविधाएं करवाई जा रही हैं। उस सुविधा का आप भरपूर लाभ लें। जन्मदिन मनाना हो, वार्षिक कोई भी कार्यक्रम करना हो, आपको अपनी शादी की सालगिरह बनानी हो तो आपका स्वागत है। आर समाज कागज वाला एकदम आपको पूरा सहयोग करेगा और भरपूर सहयोग करेगा। अगर व्यवस्थाओं में कोई कमी होगी तो आपकी व्यवस्थाओं में भी मतलब उसमें आपको कमी को पूरा करेगा। ये हम प्रतिबद्ध हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भवन की सुंदरता है वो आपके आने से, आपको देखने से और आपको लौटाने से है। इतनी भवन की सुंदरता आपको देखने से है, उतनी आपको लौटाने से भी है। जिस दिन आप ये समझ करेंगे कि भवन की सुंदरता हमारे आने से है उस दिन संख्या का फल भी बढ़ेगा। इसलिए आप आए हैं, इसलिए धन्यवाद। अब मैं शांति पाठ करता हूँ और किसी को कुछ कहना हो तो ओम महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की भारत माता की गौ माता का वेद की ज्योति बोल झंडा जोड़े तो हमें उत्तराखंड वैदिक धरती है। मेरी नमस्ते परमस्ति का जिसने जगत बसाया है। तुलसी नमस्ते माता पिता को जिन्होंने गोद खिलाया है। दीदी नमस्ते प्यारे ऋषि को वेदों का ज्ञान कराया है। चौथी नमस्ते अमल कही को देव महान बनाया है। पांचवी नमस्ते आप सभी को आपका दर्शन पाया है। मेरे के प्रभु ने गाया है, मेरे के ऋषि को ने गाया है। मेरी ऐसा का कहना है तुम जीना सीखो।